देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आज आपके सामने आत्म परिचय भाग 78 विवाह प्रकरण को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि विवाह में लाजा आहुति, धान के लावे की आहुति अथवा धान की आहुति क्यों दी जाती है। 16 संस्कारों में कोई यज्ञ ऐसा अनुष्ठान नहीं है जिसमें लाजा की आहुति दी जाए, धान के लावा की आहुति दी जाए, यज्ञ में उसे आहुति के रूप में भगवान को समर्पित किया जाए। लेकिन विवाह में ही क्यों लाजा आहुति दी जाती है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के लिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान नारायण भगवान विष्णु सबका मंगल करते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि उत्पन्न करते हैं। माता लक्ष्मी धान के लावे को, लाजा को बहुत ही पसंद करती है। विवाह में माता पिता बेटी का कन्यादान कर देते हैं। इसके बाद भाई आकर कहता है कि हे बहन, भले ही पिताजी ने आपका कन्यादान कर दिया है, लेकिन यदि कोई जीवन में संकट आएगा, मैं सदैव सेवा करने के लिए आपके सम्मुख तैयार खड़ा रहूंगा। यदि जीवन में किसी चीज की सहायता की आवश्यकता होगी तो बहन तुम मुझसे जरूर अपने मन की बात को बताना। सदैव मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। यज्ञ विधान, यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ रहती है और उस समय अग्नि को साक्षी मान करके भाई कहता है कि हे बहन, यह धान है जो भारत भूमि में भगवान नारायण और माता पृथ्वी की कृपा से यह धान का भंडार संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त किसानों के पास, समस्त जमींदारों के पास, समस्त भगवान के भक्तों के पास रहता है। इस धान के अंदर जो चावल होता है, जो अक्षत है, इसे भगवान नारायण स्वीकार करते हैं। अक्षत का मतलब जो छत ना हुआ हो। और यह धान का लावा भगवान नारायण की प्रिया माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो मैं आपको अग्निदेव के सम्मुख यह धान आपको दे रहा हूं, इसे आप स्वीकार करो। अथवा यह धान का लावा, इसे स्वीकार करो। बहन खड़ी हो जाती है, क्योंकि भाई और बहन का प्यार बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सघन होता है, बहुत ही अंतरंग संबंध को प्रदर्शित करता है। बहन जो है उजुली बना करके भाई से वो धान लेना चाहता है, लेकिन उस समय उसके पीछे खड़ा हुआ वर कहता है कि हे प्रिय, आज से हमारा और आपका पाणी ग्रहण हो चुका है। आपके पिता ने कन्यादान कर दिया है, तुम मेरी प्रिया बन गई हो।
हमारा आपका विवाह संपन्न हो रहा है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरी कमाई में जो कुछ मैं ले आऊंगा उसी में आपको संतुष्ट रहना होगा। भारतवर्ष का कोई भी वर अपने साले के द्वारा दी हुई सहायता को नहीं स्वीकार करता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है, क्योंकि वह सोचता है कि मेरे अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण ऐसी शक्ति देंगे कि जिससे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए वह उंजली में भाई के द्वारा दिए हुए धान को अग्नि देवता को समर्पित कर देता है और कुछ पृथ्वी माता को समर्पित कर देता है। इसके बाद कन्या 4 फेरे लेती है और हर बार ये 4 बार भाई जो है उस धान को देता है और वर उसे जो है कहता है कि नहीं प्रिय, इस धान अथवा धान के लावे को तुम अग्नि देवता को समर्पित कर दो, पृथ्वी माता को समर्पित कर दो। और जबरदस्ती उसके हाथ से पृथ्वी पर वो समर्पित करवा देता है। पहला फेरा धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। कन्या 4 फेरे में आगे रहती है और वर पीछे रहता है। इसके बाद वर महोदय 3 फेरे में आगे रहते हैं। वो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम, धर्मे च अर्थे च कामे, धर्म और अर्थ के लिए तथा काम के लिए मैं 3 फेरा ले रहा हूं और तीनों संपन्न होगा तो लक्ष्मी नारायण तो मोक्ष अपने आप दे देंगे। इसलिए ये 7 फेरे संपन्न होते हैं। वर और वधू अभी अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं। अभी वर के दाहिने वधू है, बामांगी नहीं हुई है। इसके बाद उस धान के अथवा लावे के 7 पार्ट बना दिए जाते हैं और जो घर में सिल और लोढ़ा की पूजा होती है, वो लोढ़ा भगवान का प्रतीक माना जाता है कि पत्थर में भगवान निवास करते हैं। और वह पत्थर की लकीर उससे बनाते हैं कि ये जो 7 फेरे में ये जो हमारा संबंध मजबूत हुआ है, यह कभी मिटे ना, पत्थर की लकीर बन जाए और धान के 7 ढेरियों को मिटाते हुए वर और वधू अपने दाहिने पैर को उस लोढ़े के ऊपर रख करके उसको खिसका करके 7वीं ढेरी के पास ले जाते हैं। कहीं कहीं पर इसकी प्रक्रिया कुछ लोग आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं, वो बहू जो है वधू वो वर के झुक करके वर के अंगूठे को पकड़ कर मिटवाए नहीं। ये पत्थर पर पैर रखना और यह भी इसका अर्थ है कि जिस प्रकार आज हिमालय की ऊंचाई बढ़ती हुई चली जा रही, पत्थर पर हम पैर रख रहे हैं, तो चाहे जितना सख्त से सख्त भयंकर घनघोर कष्ट और संकट हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये विवाह नित्य प्रति ऊंचाई पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा किया दिया था और कहा, जय श्री राम, हे रावण, यदि तुम्हारी सभा में कोई वीर हो और मेरे पैर को हिला दे
तो मैं सीता जी को हार करके चला जाऊंगा। रावण की सभा में जय श्री राम कहने के बाद अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाया, और जब रावण उठता है पैर जैसे ही पकड़ना चाहा, उसी समय अंगद ने कहा, हे रावण, मुझ बंदर का पैर तू क्यों पकड़ता है? यही पैर श्री राम का पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाए। तो यह पत्थर की लकीर वर और वधू दोनों बना देते हैं। दूसरा एक अर्थ यह है कि जिस प्रकार से ये धान को अग्नि में पड़ने के बाद वो जल करके सुंदर लावे में परिवर्तित हो जाता है, दूध के समान खिल जाता है, बड़ा सुंदर लगने लगता है, उसी प्रकार हे देवी, हमारे जीवन में यदि कभी कितना भी दुख आ जाए, अग्नि परीक्षा हो जैसे सीता माता ने दी है, तो उसमें से कंचन की तरह जैसे वे प्रस्फुटित होकर के शोभायमान हुई थी, वैसे हमारा और आपका यह विवाह इस धान के लावे के समान पवित्र, शक्तिशाली और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो जाए। जिस प्रकार इस धान के लावे में ये भूसी कहीं न कहीं छिपी हुई है, कितना भी यंत्र से, कितना भी यत्न से इसे निकालने का व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन धान का साथ भूसी नहीं छोड़ती है, कोई न कोई छिलका उसमें लगा रहता है। उसी प्रकार से कष्ट आने पर जिस प्रकार धान की भूसी ये धान का साथ नहीं छोड़ रही है, भले ही जल गई है और धान तो लावे के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन उसकी भूसी लगी हुई है, उसी प्रकार से आप जो है मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। तो यह लाजाहुति का प्रसंग है और बड़ा ही सुंदर मंत्र है लाजाहुति का। एक मंत्र मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। ओम आर्यमणम देवम कन्याम अग्निम अयक्षत सन्नो आर्यमा देवा प्रेतो मुंचतु मापते स्वाहा इदम आर्यमणे इदम नामम। अग्नि देवता को समर्पित करवा देते हैं वर महोदय उस लाजाहुति को। तो यह पत्थर की लकीर है भारतवर्ष में, यह सनातन धर्म में यह मांगलिक विवाह, ये 7 जन्मों का बंधन होता है, 2 पवित्र आत्माओं का मिलन होता है विवाह, कभी न टूटने वाला होता है विवाह। आकाश में रात्रि में ध्रुव तारा को कहा जाता है, देख लो जिस प्रकार से ध्रुव जी अटल हैं और आज भी आकाश में वे अपना स्थान नहीं बदलते हैं, उसी प्रकार से हम दोनों अपना स्थान नहीं बदलेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं बदलेंगे। तो विवाह में लाजाहुति का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इससे धान के लावे से लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसकी पूजा दिवाली में भी होती है, धान के लावे की साल में एक बार। और विवाह में माता लक्ष्मी खुश होती हैं इस धान के लावे को जब अग्नि में इसकी आहुति दी जाती है, लाजाहुति दी जाती है, और उस धान के अंदर जो अक्षत है भगवान नारायण खुश होते हैं। देखिए जिस दिन विवाह होता है और विवाह मंडप में वर और वधू पहुंचते हैं, उस दिन की शोभा बड़ी ही अनुपम होती है, अलौकिक होती है। वैसी शोभा जीवन में कभी नहीं। जो फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर उस चित्र को, उस शोभा को संचित करते हैं, वैसी शोभा जीवन में कभी नहीं होगी, क्योंकि
मंडप में वर साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं और वधू माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होती है। और लक्ष्मी नारायण सदैव अपनी शोभा संपूर्ण संसार में उस समय वर और वधू को दे करके और पूरी तरह से संपूर्ण सौंदर्य के साथ उपस्थित होते हैं। तो ये जो प्रकरण है मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि विवाह में लाजाहुति क्यों दी जाती है। अब अगला प्रसंग है जो आत्म परिचय 78 में इसी विवाह प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा। विवाह से ही संबंधित बातें उसे आप ध्यान से जरूर सुनेंगे और यदि सुनेंगे तो घर में शांति होगी, पति और पत्नी के बीच में कभी विवाद नहीं पैदा होगा, हमेशा प्रेम नित्य प्रति निरंतर बढ़ता चला जाएगा जैसे लक्ष्मी नारायण का प्रेम है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको इस बात को बताया, आपने सुना, अच्छा लगा और आपसे निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। जय लक्ष्मी नारायण की।